सर सब म्यूट है यार, किसी की आवाज ही नहीं आ चलो ठीक है भोला। रही। अनम्यूट किया गया भोला। चेक कर रहे थे ना। चलो अब शांति से सुनो और समझो। जी तो वीडियो ऑन करो जी। जी तो ऑन करो, शैतान बंद करके सुतल रहता है। चलो भोला, अब हम लोग समझते हैं बाबू। देखो क्या है सर, समझना है। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं भोला मेरा? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है स्नेहा, सारा चीज बता दिए। आगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इफेक्ट पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट के तीन इफेक्ट। शांति से सुनते चलने तो म्यूट कर देंगे। इलेक्ट्रिक करंट का तीन इफेक्ट। एक वो होता है केमिकल इफेक्ट, एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, एक होता है हीटिंग इफेक्ट। हम लोग बारी बारी से सब पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट, है ना? ठीक सर। तो इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट कहने का मतलब क्या बाबू? जैसे मान लो कोई बीकर ले लो, इसमें दो गो बाबू रोड डाल दो, तो जो रोड कंडक्टिव रोड डालोगे ना उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड कहेंगे, है ना? ठीक बाबू। और यहां से बल्ब वगैरह कनेक्ट करोगे भोला, तो आप देखोगे बाबू कि बल्ब क्या करेगा? ग्लो करना लगेगा। यहां से मान लो बल्ब अगर कनेक्ट कर दिए भोला बैटरी के थ्रू, तो देखोगे बल्ब क्या होगा? ग्लो करेगा। समझना। अगर यहां से बाबू ये लिक्विड हटा दो, सिर्फ इस तो पाथ पूरा कंप्लीट नहीं है, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे बाबू इसमें अगर लिक्विड भर देते हो भोला मेरा, तो इस लिक्विड के कारण क्या होता है बाबू? ये बल्ब ग्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक लिक्विड में फ्लो हो गया ना सर। तो जब इलेक्ट्रिक करंट लिक्विड में फ्लो हो गया सर, तो इसी को क्या कहेंगे? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब सर फ्लो कैसे हो जाता है? वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण, है ना? लेकिन बाबू ये जो बाबू सॉल्यूशन है, पानी वगैरह है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगा? तो सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है आयंस के कारण। किसके कारण? आयंस के कारण, है ना? प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे आयंस वगैरह क्या होता नहीं होता, है ना? ठीक। तो होता क्या बाबू? जैसे एक बीकर ले लो, है ना? और बीकर में अगर बाबू इसमें अगर आप बाबू डिस्टिल्ड वाटर डालोगे, अगर डिस्टिल्ड वाटर डालोगे, सारा करके बता रहे हैं, डिस्टिल्ड वाटर अगर डालोगे भोला मेरा, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे बाबू घर वाला पानी डालो, टैप वाटर, और नहीं तो बाबू इस डिस्टिल्ड वाटर में क्या मिला दो? NaCl मिला दो। NaCl क्या होता है सर? याद रखना, NaCl देश का नमक। जो हम लोग नमक खाते ना भोला, है ना? आपके टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं है? तो जो नमक खाते हैं उसी को केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaCl सोडियम क्लोराइड है। तो जैसे इसमें बाबू प्योर वाटर है बाबू, डिस्टिल्ड वाटर है, अगर इसमें NaCl मिला देते हो मेरे लाल, तो ये बल्ब क्या होता है? चकाचक ग्लो करे लगता है। क्यों करे लगता है सर? है ना? यही समझना है। तो आखिर इसमें क्या होता है सर कि ये ग्लो करने लगता है? वही कारण आपको जानना है भोला मेरा। तो ये किसके कारण होगा? इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट के कारण। किसके कारण? केमिकल इफेक्ट के कारण। देखो आपको करके दिखाते हैं, है ना? तो होता कैसे है आगे बताएंगे, पहले कहे ना बाबू आपको करके दिखाते हैं, है ना? बाकी ये सब वगैरह आएगा। तो इसमें बाबू जो सॉल्यूशन लेंगे ना भोला, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। जो सॉल्यूशन लेंगे भोला, है ना, इसको क्या कहोगे? इलेक्ट्रोलाइट कहोगे। और ये तो बतेबे कि इसको इलेक्ट्रोड कहेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल के बैटरी से जोड़ दिया तो वो आपका एगो एनोड हो जाता है, निगेटिव से जोड़ दिया कैथोड हो जाता है। तो ये सब सारा चीज आपको याद करते चलना, किसको एनोड कहेंगे, किसको कैथोड कहेंगे, किसको इलेक्ट्रोलाइट कहोगे। बीकर में जो सॉल्यूशन लेगा, है ना, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उसको इलेक्ट्रोड कहेंगे। क्या कहेंगे भोला मेरा? इलेक्ट्रोड कहेंगे, है ना? हाँ सर। और बाबू ये जो डंटा है दोगो, इसको हम लोग क्या कर दे? इसको इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। आई जो डंटा है इसको इलेक्ट्रोड कहेंगे, पुलाक्षी वंशी का। अब इसमें बाबू जैसी डिस्टिल वाटर अगर नमक डाल देगा, तो इसमें बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा, है ना? तो पानी में बल्ब कैसे ग्लो कर जाता है सर? वही समझना है आपको। देखो करके दिखाते हैं भोला मेरा, है ना? तो ये कौन से इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रिक करंट पानी में फ्लो कर गया ना, तो ये कौन से इफेक्ट के कारण? केमिकल इफेक्ट के कारण। किसके कारण? केमिकल इफेक्ट के कारण, है ना? तो बहुत सारा सामान लाना पड़ेगा भोला मेरा।
शांति से समझते चलना है कि नहीं। हाँ सर, करेंट उरेंट लगे नहीं भोला, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाला हाल होगा जी, कि नहीं बाबू। नेक्स्ट बाबू मेरा, चलो समझना है भोला मेरा, ठीक दिख रहा है सबको, अच्छे से दिख रहा है। ये बाबू पानी लाएं, क्या लाएं भोला मेरा, पानी लाएं, है ना। हिल का है रहा जी, इतना तो फिक्स किया, है ना भोला। ठीक सर, ठीक, चलो अच्छी बात है। ये क्या लाए बाबू, पानी लाए, है ना। हाँ सर, तो ये बाबू टैप वाटर है, ये क्या बोला, टैप वाटर है। एक और लेते बोला, टैप वाटर बाबू समझते हो ना जी। हाँ सर, ये आपका टैप वाटर है भोला मेरा, ये आपका डिस्टिल्ड वाटर है, खरीद के लाना पड़ता है आप लोग के लिए, है ना। ये कौन सा वाटर है बाबू, डिस्टिल्ड वाटर है, लिखा हुआ है ना जी, डिस्टिल्ड वाटर, सुपर डिस्टिल्ड वाटर, कि नहीं भोला, है ना। ठीक मेरे लाल, तो डिस्टिल्ड वाटर से करंट होके करंट नहीं पास करता है, डिस्टिल्ड वाटर से बाबू क्या करियो अंशिका, करंट पास नहीं करता है। एगो में ये वाला पानी कौन सा भोला मेरा, टैप वाटर है, टैप वाटर मतलब घर वाला पानी, इसको इसमें डालते हैं भोला, है ना। ये हो गया डिस्टिल्ड वाटर भोला मेरा, ठीक। अभी बड़ा वाला टेबल बनाएंगे, है सर ना। हम इसे पी भी सकते हैं? नहीं, इसको पी नहीं सकते, ये बाबू आप लोग के घर में इन्वर्टर होगा, बैटरी होगा बड़ा वाला, उसी में यूज करते हैं, है यस। ना। सर पियेंगे तो क्या होगा? पिएंगे बाबू, स्वाद वगैरह नहीं, स्वाद वगैरह कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, स्वाद वगैरह नहीं लगेगा बोला, ये पीने का पर्पज से नहीं होता रहता है। ये बोला मेरा, है ना। सर नेक्स्ट दोनों बोला, में डिफरेंस क्या है? एक में बाबू आपकी साल्ट की मात्रा है, घर वाला पानी पीते तो उसमें साल्ट की मात्रा होता है, एक में बोला मेरा साल्ट की मात्रा नहीं है, यही अंतर होता है ना। हाँ सर, सर पानी में समझते चल, ग्लूकोज नहीं होता है क्या? क्या पानी में, ग्लूकोज नहीं होता है क्या? नहीं डिस्टिल्ड वाटर में कुछ नहीं होता बोला। तो सर सर मतलब एकदम नॉर्मल होता है, कोई भी मिनरल या हाँ, प्रोटीन्स नहीं होता? कुछ नहीं होता बोला। नेक्स्ट तो फिर बोला, ये ये होता ही क्यों है जब इसमें कुछ है ही नहीं था। इसलिए कि इसको बैटरी में यूज करते हैं, इसको ऐसा बनाया ही जाता है भोले, है ना। सर ये वही है ठीक, ना तो इन्वर्टर में यूज करते हाँ इन्वर्टर में यूज करते हैं, देखो बाबू ये बल्ब है, जुगाड़ है बाबू, है सर ना। ये कौन से ब- जमाने का बल्ब है। ये बाबू, है ना, पहले थॉमस जमाने में अल्वा रेड वाली एडिसन का बल्ब है पहला बाबू, बल्ब। ये सर हला नहीं। नहीं, इसी से आपको समझ में आएगा भोला, उजला वाला बल्ब से नहीं समझ में आएगा, ठीक। यहाँ बल्ब से बाबू दो गो वायर निकाला गया, आप शांति से समझते चलो, दो गो वायर निकाला गया भोला मेरा, ये दो गो वायर एगो प्लग में जाएगा भोला, है ना, समझना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हाल होगा भोला। अब सर इसमें हम हाथ लोग में क्या देंगे, प्लास्टिक ग्लव्स पहन लो। अच्छा ठीक है, अभी नहीं है, वो भी रबर। ले आएंगे। अभी इसमें हम लोग क्या देंगे, करेंट देंगे, इसमें क्या देंगे, करेंट देंगे, है ना। एसी। ठीक में, हाँ एसी करंट देंगे, ये बल्ब एसी से ही जलता है, डीसी वाला से नहीं जलता। ये सर जो फिर बल्ब तो जलेगा बाबू, सावधानी हटी तो जब भी फिर बहुत जलेगा बड़ी एसी दुर्घटना हो से ही जाएगी। जलेगा। अब शांति से समझना, इसमें हमको एसी करंट देना है, किसी एक्सटेंशन बोर्ड के थ्रू बाबू, है ना। एसी करंट तो बोला, चलो ये बाबू इधर से हो गया, एक्सटेंशन बोर्ड हो गया, समझते चलना भोला, ठीक सर, है ना, हो गया। अच्छी बात है, दिख रहा बाबू पलाक्षी कि नहीं दिख रहा, बोले ए यस सर। पलाक्षी बंसी का, तो कैसे बाबू हाँ एक्स छोड़ दी थी बाबू, सर आपने मेरे को चेक नहीं रुक किया। गया। बोले स्कूल नहीं ना बाबू, कि वहां पे बाबू आंख मूंद के कॉपी चेक होता है, ऑनलाइन में शायद ही कोई बाबू इतना केयर से बाबू कॉपी चेक करते हैं, आप लोग के कॉपी चेक करने में हालत खराब हो जाता है। नेक्स्ट बोला मेरा, एगो सॉकेट कहाँ डालेंगे, इसमें करंट आ गया बोला, इसको कहते हैं एक्सटेंशन बोर्ड, इसको क्या कहते हैं बोला, एक्सटेंशन बोर्ड कहते हैं, देखो बल्ब जल रहा है मतलब करंट आ गया है ना। इसमें आपका एसी आ रहा है, कौन सा आ रहा है, एसी आ रहा है, ठीक है ना। ठीक, इसको यहाँ पे रखते हैं भोला,
अब इस एसी से बाबू समझना है शांति से, है ना? ठीक सर। आप लोग घर पे ना करें, होगा भी नहीं आप लोग के घर पे बाबू, ना पानी है डिस्टिल्ड है। ये दूगो बायर है क्या बाबू? दूगो बायर है। सर मेरे पास है। अच्छा ठीक है, घर पे नहीं दिमाग लगाना है तो। चलो हो गया। देखो बाबू, ये दोनों को टच कराएंगे बल्ब जलेगा, समझना शांति से। ये दोनों को टच कराओगे बाबू बल्ब जलेगा, जला जी, है ना? और बाबू अगर हम टच कर देंगे तो बाबू फिर फोटो पे माला चढ़ जाएगा, ठीक है ना बाबू? इसीलिए सर सावधानी से। रबड़ की चप्पल पहन लो सर, ग्लव्स नहीं है तो। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बाबू क्या करोगे, शांति समझना है। बल्ब अभी देखो दम, बल्ब अभी देखो दम चकाचक कर रहा है, चकाचक जल रहा है, बोला कुछ कोई कमी ज्यादा नहीं ही है जलने में। चकाचक कर रहा है। हाँ बाबू, 100 वाट की बल्ब है, एकदम प्योर चकाचक जल रहा है, ठीक। ये वाली कौन सी पानी, ये डिस्टिल्ड वाटर है, इसमें अब डालते हैं, इसमें डालते हैं, है ना बाबू? तो देखो अभी बाबू हवा में बल्ब नहीं ना जल रहा है मेरे लाल, इसको सटाएंगे तब ना जलेगा भोला, ऐसे तो दूर दूर है ना? है ना? तो अभी इसमें बल्ब क्या होगा बाबू, नहीं जल रहा। अगर इसको पानी में डालने से बाबू जल जाएगा, मतलब आप लोग क्या कर सकते हो कि पानी से करंट फ्लो होगा। तो ये डिस्टिल्ड वाटर देखो, दोनों डाले भोला, कुछ नहीं जला। डिस्टिल्ड वाटर में डाले बाबू, नहीं जल रहा, है ना? मतलब हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं सर, डिस्टिल्ड वाटर बाबू इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, समझ में आ गया? अब यही बाबू टैप वाटर है, ये कौन सा बाबू टैप वाटर है, दिख रहा है सबको? सर तो फिर वो अब यूज इस, कैसे होता है सर, इन्वर्टर? अरे इन्वर्टर में बाबू बैटरी पर्पज से डाला जाता है बाबू, इसमें हम लोग टैप वाटर डालेंगे तो आपका बैटरी का प्लेट खराब हो जाएगा। देखो इसमें डाले बाबू, है ना? तो बल्ब जला जी, है ना? जल रहा है ना बाबू, हल्का सा नहीं दिख रहा जी प्लग छे? जल रहा है सर। हाँ। यस तो सर, देखो बाबू, जलता है। अब यहाँ से बहुत सारे चीज सीखने को मिलेंगे। अगर यही बाबू टैप वाटर में बाबू दूर में डालते हैं, तो दूर में डालते बाबू तो बल्ब नहीं जल रहा, हल्का सा जल रहा। जैसे जैसे नजदीक लाएंगे भोला मेरा, देखो जैसे जैसे नजदीक लाओगे इसका लाइट क्या होगा, बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा है ना? जैसे जैसे इसको नजदीक लाते जा रहे हैं बाबू, इसका ग्लो क्या होता है, बढ़ रहा है। और दूर में है भोला मेरा, दूर में है तो कम ग्लो कर रहा है, दिख रहा है बाबू? तो क्यों सर? क्योंकि ये जो पानी है भोला मेरा, ये टैप वाटर है, इसमें साल्ट की मात्रा होती है। घर वाला पानी में क्या होता है, साल्ट वगैरह होता है थोड़ा बहुत। तो वही साल्ट के कारण बाबू इसको ये करने पे, है ना, देखो जला, है ना बाबू? ठीक। देखो यहां से बाबू जितना इसको दूर करोगे उतना कम जलेगा, जितना दूर करोगे उतना कम जलेगा। और जितना नजदीक करोगे देखो ग्लो बढ़ रहा है। हम इधर से इसको नजदीक लेके जा रहे हैं बाबू, और ग्लो क्या हो रहा है, चमचम कर रहा है, सर दूर उसी कर पे रहा चिपका दो। है ना, घट रहा है। अरे तो ये दोनों को सटा देंगे भोला, तो पानी में सटा देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, है ना? तो ये आपको पूरा फुल लाइट्स के साथ जलेगा, समझना है, ठीक। तो सर देखो बाबू उंगली हो, टच करो। देखो टच करो, है ना? तो क्या हुआ, फुल लाइट के साथ जल रहा है, कौन के लिए कॉल के लिए जी, है ना? ठीक। तो बाबू देखो क्या बोला, 1 मिनट बाबू। सर ध्यान से उंगली ना टच हो जाए। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, को भी क्लास रखा है, सरस्वती पूजा के दिन भी क्लास। अच्छा ठीक है सर, कल सुबह में बात करते हैं, नहीं तो पढ़ा रहे हैं सबको भी। अच्छा ठीक है, तो ठीक, मेरा सब बंद कीजिए। सुबह में कल है सर। हाँ, लेकिन हम आपसे कांटेक्ट एक बार कर लेंगे। ठीक है सर, आज रात को कर लेंगे। ठीक। ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू देखो मेरे भोला, समझना बाबू मेरे, है ना? तो देखो होगा क्या भोला, समझना, यहां से बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। पानी में बाबू देखो, पानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बात सही है, लेकिन उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है। पानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है लेकिन उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है भोला, है ना? तो इसीलिए बाबू मान लो बाबू नदी में है, आप लोग के मन में ख्याल होगा पानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है सर, तो नदी में जाके बाबू ज्यादा इलेक्ट्रिक, नमक डाल दें तो? अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को बाबू मान लो बाबू पानी नदी में, आपके घर में तालाब है,
है ना बाबू, घर में नहीं, मतलब बाबू मान लो आपके गांव में तालाब है, अब बाबू उसमें मछली है ना बाबू, अब उसमें इलेक्ट्रिसिटी ले जाके तार डाल दो तो क्या मछली मर जाएगा? मछली मरेगा, लेकिन जो बाबू तार के आसपास वाला मछली होगा ना वही सब मरेगा। ऐसा नहीं बाबू कि आपके बाबू है ना 1 किलोमीटर दूर में जाके मछली मरेगा, क्योंकि सर पानी को बाबू, जैसे मान लो कोई नदी में बाबू इलेक्ट्रिक करंट डाल देगा, गंगा नदी में बाबू, और गंगा नदी वहां से यूपी से चला और पटना आया, तो यूपी में बाबू इलेक्ट्रिक करंट डाला डाला गंगा नदी में, और वो पटना नहीं आएगा, है ना बाबू, अगर पटना आएगा बाबू तो सारा का सारा ये दिक्कत हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी पानी को कंडक्ट करता है बाबू, लेकिन अच्छा कंडक्टर नहीं है ना। देखो शांति से देखना, देखो बाबू, है ना, इस वायर को बाबू जितना दूर करते उतना कम बल्ब ग्लो कर रहा, और जैसे जैसे नजदीक लेके जा रहे हैं सर, देखो ग्लो ऑफ लाइट क्या हो रहा है, बढ़ रहा, लाइट का ग्लो क्या हो रहा है, बढ़ रहा, नजदीक लेके जा रहे हैं तो, है ना। ठीक, तो यहां से बाबू क्या, ये टैप वाटर है, टैप वाटर इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं होता। अगर इसमें क्या डाल दो, साल्ट डाल दो, या बाबू ये जो डिस्टिल्ड वाटर है भोला मेरा, ये जो देखो इसमें एकदम थोड़ा सा नहीं जल रहा, ये प्योर डिस्टिल्ड वाटर है, तो इसमें नहीं ना जल रहा बाबू। अब इसमें क्या डाल देते बाबू, साल्ट डाल देते, जो डिस्टिल्ड वाटर, इसमें नमक डाल दो। तो जैसे नमक डाल देंगे भोला मेरा, है ना, और उसके बाद बाबू इसमें क्या करेंगे, करंट को अगर फ्लो करवाएंगे भोला मेरा, है ना, वायर डालेंगे तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा बाबू, बल्ब ग्लो कर जाएगा। इसमें भी नमक डालोगे मेरा लाल, तो बल्ब बाबू है ना तेजी से ग्लो करेगा, जैसे अभी इतना कर रहा है ना बाबू, अगर इसमें नमक डालेंगे भोला मेरा, तब बल्ब और क्या करेगा, तेजी से ग्लो करेगा। हमारा नए विश्वास होता, तो नए विश्वास होता है तो नमक डाल के देखो घोल के दिखा रहे हैं। अब तो टैप फिर वाटर हमें में डाले कि, डिस्टिल वाटर की जरूरत नहीं है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। है ना, डिस्टिल वाटर में नमक डाले कि बाबू इसमें डाले, किसमें डाले, टैप वाला वाटर में? टैप वाले में अच्छा टैप डिस्टिल वाला में डाले पलाक्षी, अच्छा ठीक है, डिस्टिल वाला में डालते हैं, ठीक है, डिस्टिल वाला में नमक डालते हैं, है ना। इसमें नमक डाला जाए, कहाँ गया नमक वाला डब्बा जी, समझना बाबू मेरे, देखो बोला क्या डाला, बोलो वो, है ना, ठीक सर। नेक्स्ट बोला, अब किसी एक में बाबू देश का नमक डालो, क्या डाले बोला, देश का नमक डाल रहे हैं, ठीक है सर, डालिए सर। क्लियर दिख रहा है राधे सोनाम? तो ये बाबू आपको ऐसा करके बताने से फायदा क्या होगा सर, आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। ये नमक है भोला, देश का नमक है, फार्मूला क्या होता है, NaCl होता है। मेरा इतना पानी बर्बाद कर देगा ना भोली, है ना, कॉस्टली मिलता है बाबू, ठीक है भोली, कर रहे हैं आप लेके बर्बाद। अब ये पानी यूज करने लायक नहीं रह गया, डिस्टिल वाटर, अब इसको बैटरी में नहीं डाल सकते हैं। इसमें क्या डाल दिया बाबू, साल्ट डाल दिया, क्या डाल दिया, साल्ट डाल दिया, है ना, ठीक। अब साल्ट डाल दिया, इसको पहले डिजोल्व करो, क्या करो भोला मेरा, डिजोल्व बोल करो। रहा था कि टैप में अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट मेरे भोला, अब इस नमक को घोलो, देश के नमक को डिजोल्व करो, जंतर मंतर घुल जाओ जल्दी से, है ना। आपको अंडा वाला एक्सपेरिमेंट करके बताए थे ना जी, नमक में बाबू पानी में नमक डाल के अंडा बाबू डालो, तो अंडा आपका क्या करेगा, फ्लोट करेगा, अंडा क्या करेगा, फ्लोट करेगा, है ना। अब इसमें क्या डाल दिया बाबू, साल्ट डाल दिए, क्या डाल दिया भोला मेरा, साल्ट डाल दिए, देखो भोला, चुप रहे समझना बाबू अमन। सर इसके बाद टैप वाटर डालो। अच्छा ठीक है जी, ये बाबू साल्ट इसमें, खाली कर। नहीं नहीं हो गया बोला, म्यूट करो जी। हाँ क्या, इसमें साल्ट साल्ट आपका डला गया बोला, क्या हो गया, साल्ट मेरा डला गया बाबू, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, देखो बाबू, पहले बोल दिया। म्यूट करो जी। अब क्या करेंगे भोला मेरा, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, है ना। तो साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यूट करो जी, नहीं तो आके म्यूट करेंगे। NaCl होता है, साल्ट का क्या होता है, NaCl होता है, समझना शांति से, ठीक सर। अब जैसी बाबू इसमें बाबू, है ना, अभी इसमें मेरा नहीं ना जल रहा था भोला मेरा, नहीं जल रहा था सर,
है ना। देखो आ गया इलेक्ट्रिक करंट, एकदम चकाचक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम प्योर चकाचक है। हाँ सर प्योर चकाचक है। अब इसमें डाल, अभी तो नहीं जल रहा था सर डिस्टिल वाटर में, अब जैसे ही इसमें डालेंगे भोला मेरा, तो देखो आज प्योर चकाचक हो गया। मैजिक हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही इसमें दूर दूर भी डाल रहे हैं सर, है ना, देखो दूर दूर भी डाले हुए वो तो एकदम चकाचक एकदम जल रहा है। ऐसा कैसे मैजिक हो गया। अब इससे बढ़िया बाबू इसमें देखो चकाचक नहीं जलेगा, यह देखो डिम है। बात समझ में आता है। पहले डिस्टिल्ड वाटर में भोला मेरा नहीं जल रहा था, अब बाबू क्या हो गया, इसमें जो टैप वाटर है ये वाला, है ना, इसमें स्लो जल रहा है, कम जल रहा। और यही चीज बाबू इसमें कर दिया भोला मेरा, तो ये देखो आहा, दिख रहा है भोला, है ना। दूर भी कर रहे हो बाबू, चाहे पास कर रहे हो तो बहुत ग्लो कर रहा। तो ऐसा आखिर क्या हो गया सर, नमक डालने से क्या हो गया, है ना। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है ना बाबू, क्या आपके पानी में नमक है, यहीं से पता चलेगा आपके पानी में नमक है कि नहीं बाबू। दो ऐसे सेटअप करना, अगर बाबू जल गया तो कहना कि पानी में नमक है ना, नहीं जला तो कहना पानी में नमक नहीं है। तो यहाँ से बाबू टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं चेक कर सकते हो, कोलगेट का प्रचार इसी ने करता है जी। ठीक, ये देखो हल्का जल रहा है ना। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन सीखेंगे, ये हो गया भोला मेरा। तो यही होता है भोला मेरा, है ना। ये बाबू देखो क्या हुआ, समझना। ये बाबू अब हमारा क्या होगा, एक इस सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है भोला मेरा, इसको क्या कहोगे, इलेक्ट्रोलाइट कहोगे। ये जो सॉल्यूशन है इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। और ये दो कंडक्टिंग रोड हो गया ना, तो इसको इलेक्ट्रोड कह देंगे। ये जो दो कंडक्टिंग रोड है भोला मेरा, कौन वाला बाबू, ये वाला बाबू, समझना। ये देखो इसमें करंट आ रहा है, इसमें भी करंट आ रहा है, तो इसको क्या कह दोगे, इलेक्ट्रोड कह दोगे, है ना। जो पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा उसको एनोड कह देंगे, नेगेटिव से कनेक्टेड को कैथोड कह देंगे, है ना बाबू। तो ऐसा इसमें क्या मैजिक हो गया सर कि जल गया। मैजिक ये हो गया भोला मेरा, समझाते क्या मैजिक हो गया, है ना, बोर्ड पे समझाते हैं। तो यही क्या भोला मेरा, है ना, इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या हो रहा बाबू, सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा। तो किस इफेक्ट के तहत, है ना बाबू, केमिकल इफेक्ट के तहत, किसके तहत, केमिकल इफेक्ट के तहत, है ना। तो इसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे भोला, इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट कहेंगे, है ना। हाँ सर, अब आगे समझना है, क्या समझना भोला मेरा, आगे समझना। अब इतना हटाया जाए, अच्छे से समझ में आ गया सबको। ठीक सर, नेक्स्ट भोला मेरा, तो पानी में करंट फ्लो हो गया भोला। ठीक सर, अब इसको साइड किया जाए बाबू। 100 वाट के बल्ब बाबू आप लोग खोजोगे हाल ही नहीं मिलेगा। ये लाल वाली बल्ब बाबू दुर्लभ चीज है सर ना। ये मिलता है 100 रुपए का। 100 वाट की है, इसमें बाबू आपका 10 गो एलईडी बल्ब जलेगा। घर में जो आप लोग यूज करते हो ना बाबू, 1 घंटा इसको जलाओगे और 10 गो बाबू एलईडी बल्ब जले, दोनों का पावर कंजप्शन क्या होगा, सेम होगा, है ना। चलो भोला अब समझना है, तो ये था भोला मेरा। चलो अब आगे समझो। ठीक, ठीक भोला। अब देखो मेरे लाल, तो इतना समझ में आ गया। ठीक सर, तो होता क्या है अब समझना। तो होता क्या बाबू, जो NaCl है, जो NaCl है भोला मेरा, इसको समझो, है ना। कंटेनर लिए प्लाक्षी वंशिका, हाँ सर, समझाते हैं अब मेरे लाल। देखो एक कंटेनर ले लिए, है ना, हाँ सर, इसमें बाबू वाटर डाल दिया। वाटर में क्या मिला हुआ मेरे लाल, NaCl मिला हुआ है। बिना NaCl नहीं मिलेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। डिस्टिल्ड वाटर में कोई साल्ट नहीं होता, इसके कारण बाबू डिस्टिल्ड वाटर से करंट फ्लो नहीं करता है। याद हो गया ये बात, है ना। इसमें 2 डंटा डाल दिए भोली प्लाक्षी, ऐसे करके बाबू इसको रॉड कहोगे, इलेक्ट्रोड कहोगे, है ना। यहां से बाबू बल्ब कनेक्ट कर दिया भोली, यहां से बैटरी कनेक्ट कर दिए बाबू। आप AC भी दे सकते हो, एगो प्लस एगो माइनस, है ना, समझना।
तो होता क्या बाबू, जो NaCl है ना जी, शांति से समझना, ये प्लस है तो ये वाला रोडवा क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है ना, तो इसको एनोड कहोगे। क्या कहोगे मेरे लाल, एनोड कहोगे। ये माइनस है बाबू, तो ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा बाबू नैतिक, इसको कैथोड कहेंगे। हे राजनंदिनी नैतिक समझ में आता है जी? बोला यस सर, यस सर। स्कूल में ऐसी, हाँ स्कूल में ऐसी टीचर ऊपर ऊपर पढ़ा देते हैं। अब इसमें क्या है सर, पानी में देश का नमक, कौन नमक, देश का NaCl है। हम लोग जो टेबल साल्ट खाते हैं उसका केमिकल फार्मूला NaCl होता है, याद रखना है ना। हाँ सर। अब ये NaCl जैसी पानी में डाला बाबू, अभी सॉलिड ना है मेरे लाल, अभी कैसन है, सॉलिड है, दिख रहा है सॉलिड है, डगाडग डगाडग। अब पानी में डालता है तो घुल जाता है। कैसे घुल जाता है स्नेहा, ऐसे घुल जाता है। पानी में भी घुल गया ना मेरे लाल, नमक पानी में डाल के देखना घुल जाएगा। तो ये टूटता है, NaCl टूटता है, एगो प्लस टूटता है और एगो माइनस में टूटता है। ये सब थोड़ा सा और आगे समझ में आएगा, थोड़ा सा और बड़ा हो जाओगे ना। अभी समझो NaCl टूटा है ना, तो एगो पे प्लस चार्ज टूटता है, एगो पे माइनस चार्ज टूटता है, तो इसको आयंस कहते हैं। अरे तार में इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होता है, अब पानी में कैसे फ्लो होता है, तो आयंस के कारण। इसको क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे। ये आयंस कहाँ है, इस पानी में भरल है, खचाखच पूरी तरह से एकदम भरा हुआ है बाबू। बहुत सारे नमक ना डालते हो जी, तो बहुत सारे Na प्लस और Cl माइनस भरा हुआ, Na प्लस भरपूर मात्रा में, Na प्लस Cl माइनस भरपूर एकदम भरा हुआ। ठीक, अब भरा हुआ है तो क्या करेगा ऋषित, ऐसे शांत रहेगा ना मेरे लाल। आपको बताए थे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के बीच में खींचा तानी चलेगा। अब है ना बाबू, माइनस प्लस वाला खींचा तानी करेगा, मतलब क्या करेगा, ये प्लस वाला सोडियम है ना, तो सोडियम इधर जाएगा माइनस वाला इलेक्ट्रोड पे, जो निगेटिव चार्ज है वहां पे जाएगा। क्लोरीन प्लस माइनस ना है, क्लोरीन Cl माइनस है, Cl क्लोरीन होता, तो ये कहाँ जाके जमा होगा, यहाँ प्लस वाला पे। ये क्लोरीन कहाँ जाएगा, इधर मूव होगा, सोडियम इधर मूव होगा, है ना भोला। यहाँ से बाबू क्लोरीन इधर मूव होगा, और इसी आयन का जो मूवमेंट होगा भोला, इसी आयन के मूवमेंट के कारण क्या होगा, करेंट फ्लो करेगा। और जैसी करंट फ्लो करेगा बाबू, तो बल्ब चकाचक करेगा, जैसा अभी किया। अब मान लो बाबू इससे NaCl हटा दो, तो NaCl हटा दो तो बाबू मूव करने के लिए नहीं बचा, तो ये पानी कैसा हो जाएगा, डिस्टिल्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा पलाक्षी, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वगैरह पानी। तो डिस्टिल्ड में NaCl है ये नहीं है, तो इलेक्ट आयंस के है ना बाबू, जब NaCl है ये नहीं तो आयंस का मूवमेंट होबे नहीं करेगा। और जब आयंस का मूवमेंट नहीं होगा तो यहां से यहां करंट कैसे फ्लो होगा, आयने नहीं है बाबू तो मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा तब बल्ब बाबू मुरझाल रहेगा, अभी देखे ना नहीं ग्लो करेगा। तो यही होते हैं भोला, इलेक्ट्रिक करंट बाबू किसी सॉल्यूशन में होके फ्लो करता मेरे लाल, इसी को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट, अब केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, पूरे अच्छे से समझा दिए। आलू वगैरह का एक्सपेरिमेंट वो भी करके दिखा देंगे बोला मेरे लाल। ये ले लो आलू, है ना, काट दो, अब इसमें बैटरी का 2 नॉब डाल दो और ऐसे एगो बल्ब डालो, तो बल्ब बहुत दूर भी रखोगे ना आलू में तो ग्लो कर जाएगा। आलू में बाबू मान लो ऐसे करके बल्ब अगर डाल दे तो भोला, एगो दूर में, थोड़ा सा दूर में बाबू बैटरी डालोगे तो ये बल्ब भी क्या करेगा, ग्लो कर जाएगा बिना कांटेक्ट के। मतलब क्यों सर, क्योंकि इस आलू में भी बाबू क्या है, केमिकल सबस्टांस है, और उसी केमिकल के कारण क्या होता है बाबू, ये क्या करेगा, इसमें करंट फ्लो करेगा, अब बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। ये भी करके दिखा देंगे। तो आलू में जहां पॉजिटिव वाला डालोगे ना भोला, वहां पे ग्रीन कलर का स्पॉट बन जाएगा, आप लोग के बुक में दिल्ले होगा। मतलब आलू में भोला मेरा
इस तरह से ले लो आलू, और यहाँ पे एगो पॉजिटिव वाला रॉड डाल दो, एगो माइनस वाला डाल दो। तो थोड़ा देर के बाद, आधा एक घंटा के बाद देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन वाला स्पॉट बन जाएगा। क्यों सर, आलू में करंट फ्लो कराने से हरा क्यों हो जाता है? क्योंकि बाबू इलेक्ट्रिक यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं भोला? केमिकल रिएक्शन होता है, और उसी केमिकल रिएक्शन के कारण भोला है ना, आपका जो येलो है बाबू ग्रीन हो जाएगा, है ना। तो ये कौन सा इफेक्ट है? इलेक्ट्रिक करंट का हीट केमिकल इफेक्ट है ना। अब इसका हम लोग को एप्लीकेशन पढ़ना, भोला भोली की कहानी पढ़ेंगे। मेरा भोला था बाबू, एक भोली थी, है ना, उसकी कहानी सुनेंगे, इसका इफेक्ट है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है दो तरह के होता है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो दो तरह के, एगो कमजोर वाला, एगो है ना वीक वाला। तो जो आसानी से टूट जाएगा, जैसे इसमें दो गो डाल दिए बाबू, जो आसानी से आयंस में टूट जाएगा उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। म्यूट कर जी। जो आसानी से आयन में टूट जाएगा उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। और जो नहीं टूटेगा, जैसे आपका एसिटिक एसिड वगैरह डाल दो, है ना भोला, और उसके बाद करंट फ्लो करवाओ, तो नहीं टूटता, उतना बल्ब चकाचक नहीं करेगा। तो वैसे को हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? मतलब जिससे इलेक्ट्रिक करंट बाबू बहुत कम फ्लो करे, है ना, वैसे सॉल्यूशन को कहोगे वीक वाला इलेक्ट्रोलाइट। और जिससे इलेक्ट्रिक करंट भरपूर फ्लो करे वैसे को हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यही थी बाबू कहानी आपकी, है ना, बर्ड ऑफ द डे भोला मेरा। तो कल हम लोग कोशिश करेंगे भोला भोली की कहानी सुनेंगे बाबू, है ना। एक मेरा भोला था, एक मेरी भोली थी, है ना। तो ये आप म्यूट करो जी। नेक्स्ट बाबू मेरे, तो ये आपकी कहानी थी बाबू इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट। सर। इसी तरह से हेयर ड्रायर लाएंगे बाबू, हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे और मैग्नेटिक इफेक्ट भी पढ़ेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे बाबू, बर्ड ऑफ द डे लिखेंगे भोला मेरा, पढ़ने वाले बर्ड ऑफ द डे लिखो। मेरा साइंस का खत्म हो गया। वो सब का शैतान बाबू आज धरती माता पे उतारना है बाबू। वन हु इज ऑल पावरफुल, हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे। वन, ये सब आपको ग्रामर में यूज होगा, ये सब ग्रामर में यूज होगा। वन हु इज ऑल पावरफुल, है ना, पावरफुल बोला वह जो सर्वशक्तिशाली है। के बारे में बताएं। ओमनीपोटेंट, उसको क्या कहें? जो सर्वशक्तिमान है बाबू उसको ओमनी पोटेंट कहा जाता, ओमनी पोटेंट पलाक्षी। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी ये सब- मतलब हर एक के लिए यूज किया जाता है ना। ओमनी मतलब हाँ। ऑल होता है ना सर। हाँ बाबू, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, 6 नंबर होगा। प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सारे सर जगह। आप बेसिक मैथ का ये कब भेजोगे? वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर उसको ओमनी प्रेजेंट कहेंगे। बाय सर। सर हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। नहीं जी, उसी में जी ओमनी प्रेजेंट बाबू, या इसी को भोला यूबिक्विटस कहते हैं। यूबिक्विटस, UBI, ये सब आपको बाबू इंग्लिश ग्रामर में यूज होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो ये सब आपको करवाते चलते बाबू, ताकि इंग्लिश भी आपका अच्छा हो जाए, मैथ साइंस के साथ इंग्लिश। सर मेरा तो जो- SST में आता ही है वर्ड सारे। अच्छा ठीक है, जो सारे जगह प्रेजेंट है बोला उसको ओमनी प्रेजेंट कहेंगे, जो सारे जगह उपस्थित है ना। जैसे बाबू आपका बाबू भगवान, है ना, वो ओमनी प्रेजेंट हो गया, या उबिक्विटस इसको कहते हैं। और जो बाबू सर्वशक्तिमान है उसको ओमनी पोटेंट कहेंगे, है ना। जो सर्वशक्तिमान है उसको ओमनी पोटेंट कहेंगे। चलो भोला मेरा, नेक्स्ट बाबू। चलो बाबू अर्थ पे अब हम लोग लैंड करेंगे। अब आप लोग जाओ, धरती माता की कहानी सबको बताना। बाय सर। शुक्र हो गया बाबू, आज पृथ्वी पे लैंड करना है। कहाँ करना है? पृथ्वी